भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक पर शुरू रेल आंदोलन। इंद्रपुरी के लोगों ने लगाया पक्का जाम। रेल अधिकारी का दौरा टलता रहा, भीड़ बढ़ती रही। सैकड़ों लोगों के रास्ते की तलाश रेलवे कर रही है। डबल रेट पटरी का विकास, रेलवे की दीवार बन जाएगी सैकड़ों लोगों के लिए कैद। लाइव भारत की खास पेशकश। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अभर शुक्ला। ये इंद्रपुरी के लोग हैं और महिला संगठनों ने यहाँ पर आज पूरा जाम कर दिया है। रेल पटरी जाम करने की आज यहाँ पर एकजुट हुआ है और मामला है 10 फुट रास्ते का। तो 10 फुट रास्ते के लिए इंद्रपुरी के लोग भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेल लाइनों के बाहर बैठ गए हैं और 10 फुट के जगह के लिए अब ये मामला गहरा गया है। और आज डीआरएम की तरफ से यहाँ पे आना था, लेकिन 4 बार इनका रूट कैंसिल हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर 24 घंटे धरना होगा और उसके लिए इस गुरुद्वारे को, आज ये गुरुद्वारा है जहाँ पर लंगर पानी का इंतजाम होगा। तो एक और आंदोलन रेल पटरी पर, तो 2021 में एक और आंदोलन रेल पटरी पर, और ये आंदोलन है केवल 10 फुट रास्ते के लिए। तो 10 फुट रास्ते के लिए यहाँ पर रेल पटरी को पिछले 48 घंटों से रोका जा रहा है। लाइव भारत ने भी आवाज़ उठाई इस इलाके की कि इनको कम से कम 10 फुट की सड़क मिले। जितने भी घर हैं इनका और रास्ता नहीं है। 10 फुट रास्ते के लिए ये सारे लड़ रहे हैं। अब तो ठान लिया है कि हम यहीं पे पटरियों पर अब हड़ताल करेंगे 24 घंटे के लिए। रेल अफसर आए नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धक्केशाही करने से पहले रेलवे प्रशासन को लोगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। हम पिछले 1 महीने से इन टच हैं इनके साथ और ये कह रहे थे कि आप प्रपोजल बना के भेजिए अपना रेलवे मिनिस्ट्री को, तो हम उसमें आपका कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। आज हमें पता चला कि इनका सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, उनके कमिश्नर यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। जिस सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने लोगों के साथ धक्केशाही की है, हम उन सेफ्टी डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब को भी दिखाना चाहते हैं ये आप क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, किसकी सेफ्टी करवा रहे हैं। अपनी सेफ्टी करके, रेलवे की सेफ्टी करके आप लोगों को मारने, लोगों के कत्ल करने के ऊपर उतारू हुए हैं। ये देखो, ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है, किसी भी कोर्ट के भी अगेंस्ट है। किसी भी इंसान को जो 15-20 साल से एक रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो उसके बाद उसको रास्ता परमानेंटली देना कोई भी इंसानियत भी कहती है और कानून भी कहता है। ये कोई बात नहीं है कि आप बिना किसी नोटिस के आप आ जाओ कि आओ जी सेफ्टी डिपार्टमेंट का कमिश्नर आ रहा है और हम इसके अब धक्केशाही कर दें, लोगों के गेट तोड़ दें, लोगों के थड़े तोड़ दें। ये बिल्कुल धक्केशाही है। अब हमने डिसाइड किया है, सभी लोगों ने, हज़ारों लोग जो अफेक्टेड हैं इस चीज़ के साथ, यहीं पर रेलवे के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं पर हम टेंट भी लगाएंगे। कोई भी रेल जिसकी ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि ये अटारी तक जाएगी, वॉशिंग सेंटर बनेगा, कोई एक भी रेल हम जाने नहीं देंगे जितनी देर तक इन लोगों का समाधान नहीं होगा यहाँ से। तो ये है इलाके के पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि इलाके के लोग हैं और हर कोई चाहता है, क्या चाहते हैं कि आप रास्ता के लिए ये लड़ाई आज़ाद मुल्क में? जी बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी हुजूम देखी है आपने, जितने भी लोग हैं, लगभग 30 या 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर आज ये कानून आ रहा है कि यहाँ से हमें सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी, घरों के बाहर अगर दीवार खड़ी कर दी जाए, तो 40 साल से पहले ये डीआरएम या हमारा रेल मंत्री क्या कर रहा था? अगर पहले रोक दिए जाते तो यहाँ पे घर ना लेते लोग, मगर अब उनके घर बार, मकान, दुकान सब कुछ है यहाँ पर। अगर आज ये धक्केशाही होती है तो ये रोड पर आ जाएंगे। ना तो ये रिफ्यूजी में रहेंगे, ना आम इंसानों में। कहाँ पे जाएंगे ये मजदूर तबके का इंसान? मैं समझता हूँ और हम सभी ये समझते हैं कि यहाँ पर कम से कम 10 फुट की जगह तो मिलनी ही चाहिए। और ये आंदोलन बादस्तूर वहीं पर जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगे कंप्लीट नहीं हो जाती। क्योंकि बहुत बड़ी 22 नंबर फाटक से लेकर दूसरे फाटक तक मेरा ख्याल है 500 या 1000 घर से ज़्यादा होंगे, जो कि बिल्कुल कहने का मतलब घर ही उजड़ जाएंगे लोगों के। कहाँ जाएंगे वो? दूसरा, रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही उनकी मांगों को सोचना पड़ेगा उन लोगों को कि ये जो लोग मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे और कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर निकलेंगे?
तो ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि 30-40 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल साल हो गए यहाँ पे इनके घर हैं और अचानक से बंद कर दिए जाएं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है आप पे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमारे साथ जसवंत सिंह है, इलाके का प्रतिनिधि करते हैं। जसवंत सिंह जी, ये जो यहाँ पर महिला संगठन आई है, महिला शक्ति आई है, सबकी मांग 10 फुट की जगह, कम से कम 15 फुट की जगह हम मान के चलते हैं। वो बाद में जब समझौता होगा हमारा सरकार के साथ या रेल प्रशासन के साथ, तो फिर 10-12 पे हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो हम जैसा समझौता होगा वैसे हम उनकी बात भी मानेंगे, रेल प्रशासन की भी। लेकिन ये जो 80 साल से लोग रह रहे हैं, और ये इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका कैमरामैन आपके साथ है तो दिखाना चाहूँगा कि अगर ये गेट के आगे दीवार हो जाए तो ये लोग तो इसमें पैक हो जाएंगे। तो जीते जी मरने जैसा जो काम है, 21 नंबर फाटक से शुरू करके 22 नंबर फाटक अमृतसर का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ सीधे सीधे मानव अधिकारों का जो है वो हनन कर रही है रेल गवर्नमेंट, कि जहाँ लोग आने जाने के लिए 80 साल से कोई रास्ता यूज़ कर रहे थे, अगर कोई इंसान कहीं किराए पर भी 2 महीने 4 महीने रह जाता है तो उसका मालिक उसका सामान उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता। ये हमारे भारत का कानून है। और जहाँ पर 80 साल से ये जनता रह रही है, गरीब लोग रह रहे हैं, तो इनको आज ऐसे ही क्यों तंग किया जा रहा है? इनको तंग नहीं करना चाहिए। इनको बनता हुआ रास्ता जो है वो दे देना चाहिए सरकार को, ताकि जो लोगों का जीवन जो है जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे। धन्यवाद। जीवन चलता रहे तो जीवन चलता रहे। अगर रास्ता ना मिला रेलवे से तो क्या करेंगी आपके ये जितने भी लोग हैं? अगला कदम क्या होगा? देखिए, रास्ता तो मिलना ज़रूरी है, रास्ता तो मिलना ज़रूरी है। और प्रशासन, पुलिस, वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है। और इंसानियत के नाते ना कानून से, ना प्रशासन से कोई लड़ाई है, ना रेलवे डिपार्टमेंट से कोई लड़ाई है। हम रेलवे डिपार्टमेंट से ये आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ की विनती करते हैं। उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बीबी बच्चे कहाँ जाएंगे? एक घर में 4-4 बेटियाँ हैं, 2-2 बच्चे हैं। आज के डेट में खालसा कॉलेज आधा किलोमीटर है, बच्चे यहाँ से 10 मिनट में चले जाते हैं। रास्ता बंद हो जाता है, कंद हो जाता है। 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर घूम के जाना हो, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को हॉस्पिटल जाना हो, दिक्कत होगी, पर्सनालिटी होगी, सेफ्टी नहीं रहेगी। तो हम रेलवे प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, इंसानियत के तौर पे हम लोगों के आने और जाने के लिए जो भी उचित बुझाए। हम ये मान नहीं कर रहे हैं कि 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 30 फुट आने जाने के लिए रास्ता हो। और खास करके इस ध्यान में देखते हुए रास्ता दिया जाए, कल कोई बीमार पड़ जाए तो आने जाने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ सके। हम और रेलवे प्रशासन के साथ हैं, बस यही मांग कर रहे हैं कि आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। यहाँ पे 70-70 साल, 80-80 साल, 100-100 साल से रह रहे हैं। इतनों दिनों से प्रशासन कहाँ थी? अगर लोग बैठे हुए हैं तो प्रशासन कहाँ थी? इसी रास्ते से आना जाना, हजारों लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना इसी रास्ते से है। तब पुलिस प्रशासन बंद थी। आज के डेट में एक आके किसी के घर के ठारा तोड़ दिया, किसी का चौतारा तोड़ दिया, दरवाजे तक 8-8 फुट 9-9 फुट डूंगा कर दिया। कोई मैंने बहुत हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी। और आप देख सकते हैं महिला शक्ति है और यहाँ पर महिलाएं आई हैं, घर का चोला छोड़ के आई हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहिए आपको? हमको रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए और क्या? रास्ता आप लोगों को सभी को रास्ता चाहिए? रास्ता चाहिए। तो रास्ता चाहिए तो रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये अभी तय नहीं है। रेल मंत्रालय देगा, अदालत देगी, यहाँ के जो मैं समझता हूँ कि यहाँ के एमएलए दिलाएंगे। कौन दिलाएगा रास्ता ये अभी तय नहीं है। रास्ता कौन दिलाएगा? क्या रास्ता मिलेगा? वैसे आपका क्या सोचती हैं आप, रास्ता मिलेगा या नहीं? देखो, जब हम कोशिश करेंगे तो रास्ता हमें जरूर मिलेगा। आज रेलवे सरकार से हम ये बात कहते हैं कि इतने टाइम से कहाँ हुई थी जब तो पटरियों पे 24 घंटा किसानों की तरह जाम लगने वाला है, यहाँ पे लंगर पकने वाला है। हम लगाएंगे, हमें हमारा हक चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। हम और कुछ नहीं मांगते इनसे। जब हमारे इलाके में कुछ भी नहीं था तब रेलवे सरकार सोई हुई थी, तब इन्होंने दीवारें क्यों नहीं की? आज हमारे इलाके में सब कुछ है, पर आज ये दीवारें करने के हमें रास्ता चाहिए, हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये केंद्र सरकार की दीवार के खिलाफ आ गया है अब रास्ते का काम। और ये रास्ता है इंद्रपुरी का। इंद्रपुर के यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, मातृशक्ति भी है और यहाँ पे बसिंदे भी है। इलाके के कौंसिल कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। आज आला अधिकारी का दौरा था, इन्होंने फिलहाल रास्ता जाम कर दिया है और भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस पर इन्होंने जाम बिठा दिया है। लंगर पानी इस गुरुद्वारे में अब पकेगा और ये जाम अब किसानों के आंदोलन की तरह 24 घंटे लगेगा। उन्हें चाहिए 10 फुट का रास्ता। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सवर शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।
ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।